राधे राधे। हरे कृष्णा। मनुष्य जन्म लेता है, इस संसार में आता है और वह वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। जो मनुष्य यह नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, वह पूरी जिंदगी उन्हीं चीज़ों में खोया रहता है जो उसे चाहिए ही नहीं। यही जीवन की सबसे गहरी भूल है। मनुष्य पूरे जीवन भर कुछ न कुछ करता तो है, पर जो पाना चाहिए वह नहीं पाता, क्योंकि उसका मन बिखरा रहता है। जिस दिशा में विचार नहीं टिकता, वहाँ उपलब्धि कैसे होगी। भगवान ने मनुष्य को विचार की शक्ति दी है, सोचने की, चुनने की, सुनने की और तय करने की कि वो अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहता है। लेकिन यह शक्ति जब अस्थिर मन में चली जाती है, तो वही मनुष्य अपनी ही क्षमता का विनाश कर देता है। सोचिए, आप हर दिन किसका विचार करते हैं? दुनिया का, लोगों का, पैसों का, अपमान का, या उस भगवान का जिसने आपको यह जीवन दिया? आप जिस चीज़ का बार बार विचार करते हैं, वही आपकी दिशा बन जाती है और दिशा ही आपका भाग्य बनाती है। जो व्यक्ति शांति का विचार करता है, उसके भीतर शांति उतरती है। जो व्यक्ति सुख का विचार करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होता है। और जो व्यक्ति भगवान का विचार करता है, उसका पूरा अस्तित्व भगवान में विलीन होने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान चाहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। उसकी चाहत है भगवान की, पर विचार है संसार के। उसकी जुबान पर शांति का नाम है, लेकिन मन में उथल फुथल का मेला लगा हुआ है। और जब मन बिखरा हो तो ध्यान कहाँ टिकेगा? जब विचार ही असंगत हो तो आशीर्वाद कैसे फलेगा? लोग कहते हैं, हमने तो बहुत पूजा की, फिर भी भगवान नहीं मिले। लेकिन प्रश्न पूजा का नहीं है, प्रश्न विचार का है। आपने भगवान का विचार कितनी बार किया, कितनी देर तक किया और कितनी सच्चाई से किया? क्योंकि जो चीज़ बार बार आपके मन में घूमती रहती है, वही आपके जीवन का स्वरूप बन जाती है। जिसने धन का विचार बार बार किया, उसके जीवन में धन आया। जिसने अपमान का विचार किया, उसका जीवन अपमान से भर गया। और जिसने भगवान का विचार किया, उसके भीतर भगवान उतर गए। विचार ही तो बीज है जिनसे जीवन के वृक्ष उगते हैं। भगवान के लिए एक क्षण का विचार भी यदि सच्चा हो, तो वो क्षण स्वर्ग बन जाता है। लेकिन हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, मन में गिनती करते हुए ध्यान में बैठते हैं, पर सोचते हैं कि मोबाइल साइलेंट तो किया था ना। ऐसे विचारों से भक्ति नहीं होती, केवल भ्रम पैदा होता है। भक्ति का अर्थ है विचारों को एक ही दिशा में लगाना, और वह दिशा होनी चाहिए भगवान की। आप जिस चीज़ का बार बार चिंतन करेंगे, उसका रंग आपके भीतर उतरना तय है। अगर आप बार बार शिकायत करेंगे, तो जीवन शिकायत से बढ़ जाएगा। अगर आप बार बार आभार करेंगे, तो जीवन कृतज्ञता बन जाएगा। और अगर आप बार बार भगवान का चिंतन करेंगे, तो आप स्वयं भगवान का अंश बन जाएंगे। जीवन का रहस्य बहुत सरल है, पर हम उसे जटिल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं दूर है, किसी मंदिर में, किसी पहाड़ के शिखर पर या किसी नदी के तट पर। लेकिन नहीं, भगवान वही है जहाँ आपका विचार ठहरता है, जहाँ आपका मन स्थिर होता है। अगर आपका विचार संसार में है, तो भगवान दूर है। अगर आपका विचार भीतर है, तो भगवान यही है। कितने लोग कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, पर क्या उन्होंने कभी शांति का विचार किया? उन्होंने शांति की कल्पना की भी नहीं। उन्होंने शांति की अनुभूति की इच्छा तो जताई, लेकिन मन को कभी शांति में टिकने नहीं दिया। जब तक मन शांति का विचार नहीं करता, तब तक शांति भीतर टिक नहीं सकती। और यही तो भगवान का नियम है, जो पाना है उसी का विचार करो। यदि तुम्हें भगवान को पाना है, तो बार बार उसी का चिंतन करो
वह तुम्हारे हर विचार में घुल जाएंगी। जब तुम काम करते हो तब भी उनका स्मरण हो, जब तुम चलते हो तब भी उनका नाम हो, जब तुम रोते हो तब भी उनका सहारा हो, जब तुम हंसते हो तब भी वही कारण हो। यही है भक्ति का असली मार्ग।